आदित्य वाज एक्साइटेड। आदित्य उत्साहित था। आदित्य पुरजोश था। इट वाज सैटरडे। शनिचर का दिन था। इट वाज सैटरडे। शनिचर का दिन था। एंड हिज स्कूल और उसका स्कूल वाज क्लोज्ड बंद था। हिज मदर उसकी माँ, मिस्टर सिंह उसकी माँ मिस्टर सिंह ने प्रोमिस्ड वादा किया टू टेक हिम उसे ले जाने के लिए शॉपिंग शॉपिंग टू टेक हिम शॉपिंग उसे शॉपिंग ले जाने के लिए उसकी माँ मिस्टर सिंह ने प्रोमिस्ड किया वादा किया। दिवाली वाज जस्ट ए फोर नाइट अवे। अवे के मान होता दूर, फोर नाइट के मान होता 2 हफ्ता, 14 दिन। जस्ट के मान होता ठीक। दिवाली के ठीक 14 दिन दूर थे। दिवाली के ठीक 2 हफ्ता दूर थे। लाइक एवरी वन एल्स। एल्स के मानो होता बाकी। एवरी वन के मानो होता है हर एक। लाइक के माने जैसा। बाकी हर एक की तरह। बाकी हर एक के जैसा। आदित्य टू वांटेड टू इंजॉय। वांटेड टू इंजॉय हिमसेल्फ खुद इंजॉय करना चाहता था। आदित्य टू वांटेड टू इंजॉय हिमसेल्फ। आदित्य भी खुद मज़े लेना चाहता था, इंजॉय करना चाहता था। कम ऑन मम्मी, मम्मी चलिए। शायद आदित्य, आदित्य ने कहा। वी विल बी लेट, वी विल बी लेट हमको देर हो जाएगी। वी विल बी लेट हमको देर हो जाएगी। प्लीज़ हरी अप कृपया करके जल्दी करिए। प्लीज़ हरी अप कृपया जल्दी करिए। मिस्टर सिंह लाफ्ड। मिस्टर सिंह हंसी। मिस्टर सिंह को हंसी आ गई। वैन जिस वक्त, जब शी सा उन्होंने देखा। हाउ इम्पेशेंट आदित्य वाज। इम्पेशेंट के मान होता बेसब्र, बेचैन। आदित्य कितना बेचैन हो गया। हाउ इम्पेशेंट आदित्य वाज। आदित्य कितना बेचैन, बेसब्र हो गया है। सून जल्दी ही, जल्दी से। दे वर ऑन दियर वे टू द स्टोर। जल्द ही वो लोग अपने स्टोर के रास्ते पर चले गए। There were so many beautiful things at the store. बहुत सी खूबसूरत चीज़ें, बहुत सी सुंदर चीज़ें एट द स्टोर दुकान पर थी। मिस्टर सिंह बाउट जीन्स, टी शर्ट, शॉर्ट्स एंड शूज़ फॉर आदित्य। मिस्टर सिंह ने खरीदा, मिस्टर सिंह ने खरीद लिया। मिस्टर सिंह ने खरीदा जीन्स को, टी शर्ट को, शॉर्ट्स छोटे छोटे सामानों को, एंड शूज़ और जूतों को फॉर आदित्य, आदित्य के लिए। ही लव्ड उसे पसंद आया। हिज न्यू क्लॉथ अपने नए कपड़े, एंड शूज़ और जूते। देन ही सडनली, देन तभी, उसी वक्त, ही सडनली रिमेंबर्ड उसे अचानक याद आ गई। वीनू, वीनू की। देन ही सडनली रिमेंबर्ड वीनू तभी, उसी वक्त उसे अचानक वीनू की याद आ गई। वीनू वाज ए लिटिल बॉय। वीनू वाज ए लिटिल बॉय। वीनू एक छोटा लड़का था। ही वाज अबाउट आदित्य एज। आदित्य एज, ये अपोस्ट्रोफी है। अपोस्ट्रोफी कॉमा एस, जिसका मतलब होता का की के, ये अपोस्ट्रोफी है। और इसका माना होता का की के। वो लगभग, अबाउट लगभग, तकरीबन आदित्य के उम्र का था। ही वाज रामू सन, वो रामू का लड़का था। रामू वाज द गार्डनर। गार्डनर के माना होता है माली। रामू वाज द गार्डनर, रामू माली था। आदित्य एंड वीनू वर गुड फ्रेंड। आदित्य और वीनू अच्छे दोस्त थे। वीनू कुड नॉट गो टू स्कूल लाइक आदित्य। वीनू स्कूल नहीं जा सकता था लाइक आदित्य, आदित्य की तरह। लाइक के बाद जब सब्जेक्ट आता है, नाउन आता है,
तो लाइक का अर्थ जैसे से किया जाता है। वीनू कुड नॉट गो टू स्कूल, वीनू स्कूल नहीं जा सकता था। लाइक आदित्य, आदित्य की तरह। वीनू आदित्य की तरह स्कूल नहीं जा सकता था। आदित्य यूज टू टीच हिम ऑल द थिंग्स, आदित्य यूज टू टीच हिम ऑल द थिंग्स, आदित्य सिखाता था। हिम उसे, आदित्य यूज टू टीच हिम, आदित्य उसे सिखाया करता था, बताता था। ऑल द थिंग्स, उन तमाम चीज़ों को। दैट जो ही लर्नड एट स्कूल, जो कुछ उसने स्कूल में सीख 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 लिया था, स्कूल में सीखा था। ही लर्नड एट स्कूल, जो कुछ उसने स्कूल में सीखा था। नाउ आदित्य थॉट ऑफ वीनू, थॉट ऑफ वीनू, वीनू के बारे में सोचा। अब आदित्य ने वीनू के बारे में सोचा। मम्मी मम्मी, वी मस्ट बाई समथिंग, मस्ट का अर्थ होता है ज़रूर चाहिए। वी मस्ट बाई समथिंग, हमें कुछ चीज़ें ज़रूर खरीदना चाहिए। फॉर वीनू, वीनू के लिए। आदित्य सैड, आदित्य ने कहा। ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। सैड मिस्टर सिंह ने कहा। चूज समथिंग फॉर हिम, तुम उसके लिए कुछ चीज़ों को चुनो। वैन दे रीच्ड होम, जब वो लोग घर पहुँचे। आदित्य रैन टू वीनू, वीनूज हाउस, आदित्य रैन टू वीनूज हाउस, आदित्य वीनू के घर को दौड़ा। टू गिव हिम, उसे देने के लिए। गिफ्ट्स, वीनू वीनू ही सैड, उसने कहा। सी वाट आई हैव फॉर यू, देखो जो कुछ हमारे पास तुम्हारे लिए है। डू यू लाइक इट, क्या तुम इसे पसंद करते हो। डू यू लाइक इट, क्या तुम इसे पसंद करते हो। वीनू लुक्ड प्लीज्ड, प्लीज्ड के माने होता प्रसन्न, खुशी। वीनू खुश दिखा, वीनू प्रसन्न दिखा। थैंक यू आदित्य, ही सैड, शुक्रिया आदित्य, ही सैड, उसने कहा। डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, तुम कहाँ रहते हो। ये लड़की ने कहा। मिस्टर गार्बेज, डस्टबिन इज माई होम, कूड़ादान मेरा घर है। यू कैन आल्सो पुट मी, तुम भी मुझे डाल सकते हो, रख सकते हो। इन ए पिट, एक गड्ढे के अंदर। एंड कवर इट, और उसे ढक सकते हो। कैन की वजह से यहाँ पर अर्थ होगा ढक सकते हो। लड़की कहती है देन तब। वाई आर यू हियर, तुम यहाँ क्यों हो। वाई आर यू हियर, तुम यहाँ क्यों हो। मिस्टर गार्बेज, आई एम हियर बिकॉज पीपल, मैं यहाँ इसलिए हूँ। पीपल थ्रो मी, लोग मुझे फेंक देते हैं। एनीवेयर, हर जगह, किसी जगह। दे लाइक, जहाँ वो चाहते हैं, पसंद करते हैं। इफ़ दे पुट मी, अगर वो मुझे डाल देते हैं। इफ़ दे पुट मी, अगर वो मुझे रखते हैं, मुझे डाल देते हैं। इन ए पिट, एक गड्ढे के अंदर। एंड कवर इट, और उसको ढक देते हैं। आई मै बिकम यूजफुल फॉर देम, आई मै बिकम यूजफुल फॉर देम, मैं उन लोगों के लिए। फॉर देम, उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद बन सकता हूँ, उपयोगी बन सकता हूँ। गर्ल, लड़की। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे संभव है। मिस्टर गार्बेज, दियर आई मिक्स विद सोइल, सोइल के माने होता मिट्टी। मैं मिट्टी के साथ मिल जाता हूँ, मैं मिट्टी के साथ मिल जाता हूँ। एंड टर्न इनटू मैन्योर, मैन्योर के माने होता खाद, और खाद में बदल जाता हूँ। टर्न के माने होता बदलना, मुड़ना, घूमना, खलत मलत होना। टू ग्रो, बढ़ाने के लिए, तुम्हारे कीमती दानों को बढ़ाने के लिए। क्रॉप्स कहते हैं दानों को। लड़की कहती है दैट इज गुड, वो अच्छा है। बट हु इज दैट, लेकिन वो कौन है। मिस्टर गार्बेज, शी इज मिस्टर पॉलीथीन, वो मिस्टर पॉलीथीन है। गर्ल, मिस्टर पॉलीथीन, शी लुक्स सो प्रिटी, वो बहुत प्यारी लगती है, वो बहुत प्यारी लगती है। मिस्टर गार्बेज, कचरा कहता है डियर चाइल्ड, प्यारी बच्ची। नो डाउट, कोई शक नहीं है। नो डाउट, कोई शक नहीं है। शी इज़ वेरी प्रीटी,
वो बहुत खूबसूरत होती है, वो बहुत प्यारी होती है एंड यूजफुल और फ़ायदेमंद, उपयोगी। बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम जानते हो, बट डू यू नो क्या तुम जानते हो, एनिमल्स डाई इफ, बहुत से जानवर मर जाते हैं, इफ दे सोलो, सोलो के माने होता है चबाना, अगर वो उससे चबा लेते हैं, किसको, पन्नियों को। शी इज द मोस्ट डेंजरस, डेंजरस के माने होता है खतरनाक, शी इज द मोस्ट, वो सबसे ज्यादा, डेंजरस खतरनाक होती है। गर्ल इन वाट वे, किस तरीके से, मिस्टर गार्बेज बिकॉज शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, इसलिए कि वो प्लास्टिक की बनी होती है। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, आई कैन मिक्स विद सॉइल, मैं मिट्टी के साथ मिक्स हो जाती हूँ, मैं मिट्टी के साथ मिल जाता हूँ। बट प्लास्टिक नेवर मिक्स विद सॉइल, लेकिन प्लास्टिक मिट्टी के साथ कभी मिक्स नहीं होता है। इट रिमाइंस इन द सॉइल, ये मिट्टी के अंदर रहता है, ये मिट्टी के अंदर रहता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक ये मिट्टी के अंदर रहता है। गर्ल लड़की, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक, कितनी देर तक। मिस्टर गार्बेज ऑलमोस्ट फॉर एवर, ज़्यादा से ज़्यादा, हमेशा के लिए, ऑलमोस्ट फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। गर्ल लड़की, बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज एवरीवेयर, लेकिन जनाब कूड़ा, प्लास्टिक हर जगह होता है। वी यूज सो मैनी थिंग्स, हम बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की बनी, प्लास्टिक की बनी बहुत सी चीज़ों का हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लाइक जैसे, टॉयज खिलौने, कंटेनर, कंप्यूटर, क्लॉथ्स, बैग, ईटीसी वगैरह वगैरह। मिस्टर गार्बेज यू आर राइट, तुम सही हो, आप राइट हैं, आप सही हैं। पीपल यूज इट, लोग इसे यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, मोल्डेड के माने होता है ठोस होना, मजबूत होना, ठोस कर दिया जा सकता है, इसलिए कि प्लास्टिक किसी भी शक्ल में ठोस हो सकता है। एंड इट डज नॉट ब्रेक इजली, और ये आसानी से नहीं टूटता है, यानी खराब होता है। बट रिमेंबर, याद रखो, लेकिन याद रखो, इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं होता है। फॉर द इन्वायरमेंट, माहौल के लिए ये अच्छा नहीं होता है। गर्ल लड़की, ओके ओके, आई विल रिमेंबर, मैं इसे याद रखूंगा। आई विल रिमेंबर दिस, मैं इसे याद रखूंगा। एंड आल्सो आस्क माई फैमिली, एंड आल्सो आस्क माई फैमिली, और अपने फैमिली और अपने पड़ोसियों से भी कहूँगा। टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के लिए। टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के लिए मैं अपने फैमिली और पड़ोसियों से भी कहूँगा। मिस्टर गार्बेज, गुड अच्छा है। देन तब आवर अर्थ विल बी ए क्लीन एंड ए हेल्दी, तब हमारी पृथ्वी को, हमारी धरती को साफ और स्वच्छ जगह बना दिया जाएगा। टू लिव इन, इसके अंदर रहने के लिए, इसके अंदर रहने के लिए हमारी पृथ्वी को साफ और स्वच्छ जगह बना दी जाएगी, साफ और स्वच्छ जगह कर दी जाएगी। टू लिव इन, इसके अंदर रहने, सेफ्टी सेफ, सुरक्षा बचा लेती है। कुणाल वाज ए केयरलेस बॉय, कुणाल एक लापरवाह लड़का था। कुणाल वाज ए केयरलेस बॉय, कुणाल एक लापरवाह लड़का था। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली, उसने अक्सर, ज़्यादातर बहुत सी चीज़ों की लापरवाही कर रखी थी। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली, उसने अक्सर, ज़्यादातर बहुत सी चीज़ों की लापरवाही कर रखी थी। His parents always scolded him, उसके माता पिता हमेशा उसको डांटा करते थे। For his carelessness, उसकी लापरवाही की वजह से। One fine morning, एक खुशगवार सुबह को, he was very disturbed, वो बहुत परेशान था, हैरान था, डिस्टर्ब था। As he could not find his pen,
एज इसलिए कि उसे अपना पेन नहीं मिल सका था। एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, इसलिए कि उसे अपना पेन नहीं मिल सका था। ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट, उससे ज़रूरत पड़ी। ही नीडेड, उससे आवश्यकता पड़ी। अपने इंग्लिश टेस्ट को लिखने के लिए पेन की आवश्यकता पड़ी, उससे ज़रूरत पड़ी। ही सर्च्ड फॉर इट, उसने उसको तलाश किया, ढूंढा, यानी उसको खोजा। एवरीवेयर, हर जगह। एवरीवेयर, हर जगह। बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उसे ना मिल सका। क्या चीज? पेन। बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उसे ना पा सका या ना मिल सका। एज कुणाल, जैसे ही कुणाल को वाज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल, अपने स्कूल के लिए देर हो रही थी। ही हरीड डाउन द रोड, उसने जल्दबाजी की। ही हरीड डाउन द रोड, उसने नीचे यानी सड़क के नीचे उसने जल्दबाजी की। टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए। टू स्कूल, स्कूल की बस को पकड़ने के लिए। ही सा अ लार्ज रेड कलर्ड बस, उसने एक बड़ी सी लाल कलर की बस को देखा। लिविंग द लिविंग द बस स्टॉप, बस स्टॉप से छूटते हुए, बस स्टॉप से जाते हुए उसने एक बड़ी सी लाल कलर की बस को देखा। ही रैन आफ्टर इट, वो उसके पीछे दौड़ा। एंड जंप्ड ऑन टू द बस, और बस पर छलांग लगा दी। और बस पर छलांग लगा दी। एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग, एक बूढ़ा आदमी, हु वाज सिटिंग, जो बैठा था, इन द बस, बस के अंदर जो बैठा हुआ था, सेज, कहता है। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। ट्राइंग टू कैच ए रनिंग बस, एक भागती हुई बस को पकड़ने की कोशिश करना। चलती हुई बस को, भागती हुई बस को पकड़ने की कोशिश करना, प्रयास करना, इज ए डेंजरस थिंग टू डू, ऐसा करने के लिए खतरनाक चीज होती है। ऐसा करने के लिए खतरनाक चीज होती है। कुणाल, कुणाल। आई एम इन ए हरी, आई एम इन ए हरी, मैं जल्दबाजी में हूँ, मैं जल्दी जल्दी में हूँ। आई हैव ए टेस्ट टुडे, मेरा आज टेस्ट का दिन है। आई डोंट वांट टू मिस माई टेस्ट, मैं अपने टेस्ट को मिस नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने टेस्ट को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। इट इज़ बेटर टू मिस ए टेस्ट देन तुलना बताने के लिए आता है, यानी कंप्रोमाइज के लिए आता है। इट इज़ बेटर टू मिस ए टेस्ट देन, टेस्ट को छोड़ देना, यानी टेस्ट को मिस कर देना, ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा अच्छा है। अब किससे अच्छा है? तो उसके लिए देन का यूज किया गया। देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, अपने लाइफ के रेस्ट को मिस कर देने से ज़्यादा, अपनी ज़िंदगी के आराम को मिस करने से ज़्यादा टेस्ट को छोड़ देना, ये ज़्यादा बेटर है, यानी ज़्यादा अच्छा है। कुणाल, कुणाल। सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। आई विल कीप इट इन माइंड, आई विल कीप इट इन माइंड, मैं इसे याद रखूंगा। एंड फॉलो इट, और इसे फॉलो करूंगा। द बस वॉज क्राउडेड, बस भरी हुई थी। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड, कुणाल ने अपने दोस्तों को तलाश किया, देखा, ढूंढा। बट नो वन वाज देयर, लेकिन वहां कोई नहीं था। ही फाउंड दैट ही वाज ऑन द रोंग बस, उसको लगा, ही फाउंड, उसको लगा, उस दैट के ही वाज ऑन द रोंग बस, के वो गलत बस पर था। हिज फेस टर्न्ड पेल, पेल के मायने होता है फीका, पीला। उसका चेहरा फीका पड़ गया। ही जंप्ड ऑफ द मूविंग बस, वो चलती हुई बस से कूद गया। ही लैंडेड विद ए बम्प ऑन द रोड, और सड़क पर विद ए बम्प, टकराव के साथ, वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। लैंडेड के माने होता है लैंड करना, जमीन पर आ जाना, समझ गए। ही लैंडेड विद ए बम्प ऑन द रोड,
वो सड़क पर टक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। ए स्कूटर वाज कमिंग फॉर बिहाइंड। एक स्कूटर पीछे से आ रहा था। इट स्टॉप्ड जस्ट, और वो जस्ट ठीक रुक गया। ए फ्यू इंचेस अवे अवे फ्रॉम हिम, उसके थोड़े से इंच की दूरी पर, उसके थोड़े से इंच की दूरी पर ठीक वो रुक गया। द वुमन ऑन द स्कूटर शाउटेड एट हिम। औरत स्कूटर पर, औरत यानी उस पर जोर से चिल्लाई। डू यू वांट टू हार्ट योर सेल्फ, क्या तुम खुद को जख्मी करना चाहते हो, क्या तुम खुद को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। कुणाल, कुणाल, नो आंटी, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं गलती पर हूँ। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। वुमन, औरत, डज दिस मीन, क्या इसका ये मतलब होता है यू विल जंप ऑफ द बस, क्या तुम बस से कूद जाओगे, क्या तुम बस से कूद जाओगे। क्या तुम नहीं जानते हो, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो जंपिंग ऑफ ए मूविंग बस, कि एक चलती हुई बस से, भागती हुई बस से कूदना इट डेंजरस, खतरनाक होता है। कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, कुणाल ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, कुणाल ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। ही वाज बेडली इंजर्ड, वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया था, वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया, यानी किसको, औरत को। ही टोल्ड हर, उसने उसे बता दिया। द होल इंसिडेंट, पूरे हादसे को, यानी पूरे इंसिडेंट को उसने उसको बता दिया, यानी औरत को। शी लिसन्ड केयरफुली, उसने सावधानी के साथ सुना। वुमन, औरत, रिमेंबर, याद रखो, इट इज ऑलवेज बेटर, ये हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है। टू बी सेफ, टू बी सेफ, बचाव करना, सुरक्षित रखना, ये ज़्यादा अच्छा होता है। देन सॉरी, सॉरी के बजाय। देन किसके लिए आता है, कंप्रोमाइज के लिए देन का यूज किया जाता है, यानी सॉरी कहने से ज़्यादा बचाव करना हमेशा अच्छा होता है। कुणाल, कुणाल, वाज शुड आई डू आंटी, मुझे क्या करना चाहिए आंटी, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाओगी, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाओगी। वुमन, औरत, श्योर, यानी बिल्कुल। आई कॉन्ट लीव यू अलोन इन सच, हकीकत में, अलोन, अकेला, मैं तुमको हकीकत में अकेला नहीं छोड़ सकती। ए सिचुएशन, एक हालत में। कुणाल, कुणाल, थैंक यू वेरी मच आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। ऑन द वे, रास्ते पर, यानी स्कूटर पर चलते हुए। शी रिसाइटेड हिम ए पोइम, उसने उसे एक कविता सुनाई। नेवर प्ले ऑन द रोड, सड़क पर कभी मत खेलो। नेवर रन अक्रॉस, और सड़क को भागते हुए पार मत करो। नेवर वॉक इन ग्रुप्स, और कभी ग्रुप में मत चलो। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, कभी ट्रैफिक रूल को मत तोड़ो। नेवर जंप फ्रॉम ए बस, नेवर कैच ए रनिंग बस, भागती हुई बस को मत पकड़ो। नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट, कभी अपने सर या हाथ को बाहर मत निकालो। नेवर येल, स्क्रीम और शाउट, तीनों का माना एक ही है, कभी मत चिल्लाओ, चीखो, रो। दिस इज ए जर्नी बाय ए ट्रेन, ये एक ट्रेन की यात्रा है, ये एक ट्रेन का सफर है। इन दिस लेसन, इस लेसन के अंदर, इस अध्याय के अंदर, द ब्यूटी ऑफ ए विलेज इज डिस्क्राइब्ड, एक गांव की खूबसूरती को बताया गया है। इन एन इंटरेस्टिंग वे, एक खूबसूरत अंदाज में, एक गांव की खूबसूरती को बताया गया है। डिस्क्राइब्ड के माने होता है बताया गया है। लेटस इंजॉय इट, हमें इसका आनंद लेने दो, हमें इसका मजा लेने दो। निशा, हर ब्रदर कपिल एंड दियर पेरेंट, निशा, उसका भाई कपिल, एंड दियर पेरेंट, और उसके माता पिता, वर गोइंग टू विजिट, मिलने के लिए जा रहे थे। दियर अंकल, अपने चाचा, एंड आंट,
और चाची से। हु लिव्ड जो रहा करते थे, रहते थे, इन ए विलेज एक गांव के अंदर। निशा वॉज वेरी एक्साइटेड, निशा बहुत ज्यादा उत्साहित थी, बहुत जोशीली थी। शी हैड नेवर बीन टू ए विलेज बिफोर, वो इससे पहले एक गांव कभी नहीं गई थी। शी हैड नेवर बीन टू ए विलेज बिफोर, वो इससे पहले एक गांव कभी नहीं गई थी। निशा, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू ए विलेज। अबाउट के माने होता लमसम, तकरीबन। मैं बहुत उत्साहित हूँ, लमसम, एक गांव जाने के लिए। एक गांव जाने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। वाट इज इट लाइक, ये क्या है, ये क्या होता है। मदर, माँ। निशा ने कभी गांव को नहीं देखा था, इसलिए उसने कहा वाट इज इट लाइक, ये क्या चीज है, ये क्या होता है। मदर, माँ। मदर, माँ। ओ इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर होता है, ये बहुत खूबसूरत होता है। यू विल एंजॉय प्लेइंग, तुम आनंद लोगी, तुम मजे लोगी, प्लेइंग खेलने का, इन द फील्ड्स खेतों के अंदर, विद योर कजिन, अपने भाइयों के साथ, अपने चचेरे भाइयों के साथ तुम खेलने का आनंद लोगी, मजे लोगी। कपिल, कपिल, डू अंकल एंड आंट गो टू ऑफिस लाइक पापा एंड यू, क्या अंकल और चाची गो टू ऑफिस, ऑफिस जाते हैं, लाइक पापा एंड यू, पापा और आपकी तरह, क्या चाचा और चाची ऑफिस जाते हैं। मदर, माँ। नो नहीं, दे वर्क ऑन द फार्म, वो खेत पर काम करते हैं। दे ग्रो शुगर कैन्स एंड राइस, शुगर कैन के माने होता है गन्ना, राइस के माने चावल। दे ग्रो शुगर कैन एंड राइस, वो गन्ने और चावल को उगाते हैं। दे हैव मैनी काउज, वो गायों को रखते हैं। दे हैव मैनी काउज, वो बहुत सी गाय रखते हैं। चचा का मान सम्मान के लिए दे का यूज किया गया है, वैसे इसका अर्थ होगा ही से। किससे होगा? ही से। लेकिन दे क्यों आया यहाँ पर? दे इसलिए आया है कि बाप का मान सम्मान करने के लिए दे आया है। जैसे हम लोग कहते हैं कि उन्होंने खाना खा लिया, अपने बाप को ये नहीं कह सकते हैं कि उसने खाना खा लिया, उसने पी लिया। हम लोग यही कहते हैं कि उन्होंने खाना खा लिया, उन्होंने पानी पी लिया। इसी तरीके से यहाँ पर दे हैव मैनी काउज, वो बहुत सी गाय रखते हैं। कपिल, कपिल, हाउ विल बी रीच द विलेज, कैसे हम गांव को पहुंचेंगे। हाउ विल बी रीच द विलेज, कैसे हम देहात पहुंचेंगे, कैसे हम गांव पहुंचेंगे। आर देयर ऑटोज एंड टैक्सीज, क्या ऑटो और टैक्सियों को, टू टेक अस देयर, हमको वहां लेना है, क्या हमें टैक्सी और ऑटो को वहां लेना है। फादर, देयर आर बसेस, नहीं बहुत सी बसें होती हैं। कहाँ पर? गांव में। मैं भी शायद के, योर अंकल विल ब्रिंग हिज ट्रैक्टर, शायद के तुम्हारे अंकल, चाचा जी अपना ट्रैक्टर लाएंगे। वी कैन राइड ऑन इट, हम उस पर सवार होकर, टू द विलेज, गांव जा सकते हैं। राइड के माने होता सवार होकर जाना। वी कैन राइड, हम सवार होकर जा सकते हैं, ऑन इट, उस पर, यानी ट्रैक्टर पर, टू द विलेज, गांव की तरफ। हम गांव की ओर ट्रैक्टर पर, उस पर सवार होकर जा सकते हैं। निशा, आर देयर हाउसेस इन द विलेज, आर देयर हाउसेस इन द विलेज, क्या गांव के अंदर बहुत से घर होते हैं। मदर, ऑफ कोर्स, ओह देयर आर हाउसेस इन द विलेज, गांव के अंदर बहुत से घर होते हैं। देयर आर हाउसेस इन द विलेज, गांव के अंदर बहुत से घर होते हैं। सम ऑफ देम आर बिग हाउसेस, उसमें से कुछ बड़े घर होते हैं। विथ टाइल्ड रूफ्स, खपरेल के छतों के साथ, खपरेल के छतों के साथ, उसमें से कुछ बड़े घर होते हैं। अदर्स और स्मॉलर, बहुत से दूसरे छोटे होते हैं। विथ दैट चैड रूफ्स, छप्पर के छतों के साथ। देयर इज ए वेल, एक कुआं है। एंड टू बिग नीम ट्रीज बिहाइंड अंकल्स हाउस, और दो बड़े नीम के पेड़ हैं, बिहाइंड अंकल्स हाउस,
अंकल के घर के पीछे। When we were young, जब हम युवा थे, जब हम जवान थे, we used to sit under the trees at night, रात के वक्त में हम पेड़ों के नीचे बैठा करते थे। at night, रात के वक्त में grandpa would tell us stories, grandpa हमको कहानियां सुनाया करते थे। would का यूज कभी कभी यूज टू से भी किया जाता है। वुड का यूज कभी कभी यूज टू से भी किया जाता है। समझ गए। ग्रांड पा वुड टेल अस स्टोरीज। समझ गए। ग्रांड पा हमें कहानियां सुनाया करते थे। द पीपल ऑफ द विलेज वुड गेदर टू लिसन टू द स्टोरीज। गांव के लोग, द पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोग, वुड गेदर इकट्ठा होते थे, जमा होते थे, टू लिसन टू द स्टोरी, कहानियां सुनने के लिए, टू लिसन टू द स्टोरी, कहानियां सुनने के लिए। समटाइम्स व्हेन इट वाज वेरी हॉट। कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर वाज आया है और पास्ट का अर्थ हो रहा है। समटाइम्स कभी कभी, व्हेन इट वाज वेरी हॉट, समटाइम्स कभी कभी, जब बहुत गर्मी हुआ करती थी, बहुत गर्मी होती थी, वी वुड स्लीप अंडर द ट्रीज, हम पेड़ों के नीचे सोया करते थे। वी वुड स्लीप अंडर द ट्रीज, हम पेड़ों के नीचे सोते थे। वुड का अर्थ कभी कभी यूज्ड टू से भी किया जाता है। समझ गए। दे स्मेल्ड सो गुड, उन लोगों को बहुत अच्छी खुशबू आती थी, उन लोगों को बहुत अच्छी सुगंध आती थी। एंड इट फेल्ट सो कूल, बहुत ठंडक लगती थी, बहुत ठंडक का एहसास करते थे। फादर, बाप। चिल्ड्रन, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टॉप एट आवर स्टेशन, हमारे स्टेशन पर लगभग ट्रेन रुकने वाली है। लेटेस्ट पिक अप, हमें उठाने दो, द बैग्स, बैगों को। लेटेस्ट पिक अप द बैग्स, हमें बैगों को, झोलों को उठाने दो। एंड मूव टूवर्ड्स द एग्जिट, एग्जिट के मायने क्या होता है? बाहर, और बाहर की तरफ, खिड़की की तरफ हमको मुड़ने दो। मूव का संबंध लेटेस्ट पिकअप के साथ आ रहा है। मूव का संबंध लेटेस्ट पिकअप के साथ है, इसलिए यहाँ पर लेटेस्ट मूव का अर्थ होगा हमें खिड़की की तरफ, हमें बाहर की तरफ मुड़ने दो। द ट्रेन विल स्टॉप हियर फॉर ओनली 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ ट्रेन रुकेगी, यहाँ पर ट्रेन स्टॉप होगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए, फॉर ओनली 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ ट्रेन रुकेगी। द फैमिली गेट्स ऑफ एट द स्टेशन, परिवार स्टेशन पर उतर जाता है। अंकल, वेलकम वेलकम, स्वागत हो स्वागत हो। वुड द चिल्ड्रन लाइक टू राइड होम ऑन द ट्रैक्टर, क्या बच्चे ट्रैक्टर पर सवार होकर जाना पसंद करेंगे? वुड द चिल्ड्रन लाइक टू राइड, क्या बच्चे सवार होना पसंद करेंगे घर की ओर, क्या बच्चे घर ट्रैक्टर पर सवार होकर जाना पसंद करेंगे? निशा, यस वी वुड, हाँ हम पसंद करेंगे। वी वुड, हम पसंद करेंगे। वी वुड, हम पसंद करेंगे, चाहेंगे। वाट फन, कितना मजा है। वाट फन, कितना मजा है। विल द ट्रैक्टर टेक अस थ्रू द फील्ड्स, क्या ट्रैक्टर हमको खेत से होकर ले जाएगा? अंकल, चाचा। अंकल, नो, नहीं, इट माइट स्पॉइल द क्रॉप, ये फसलों को खराब कर सकता है। हाउ एवर, हालांकि, यू कैन सी, तुम देख सकते हो, द फील्ड्स, खेतों को। यू कैन सी द फील्ड्स, तुम खेतों को देख सकते हो। फ्रॉम द रोड, रोड से, सड़क से तुम खेतों को देख सकते हो। एज वी ड्राइव बाई, जैसा कि हम इस तरफ से चलाते हैं। बाई का अर्थ होगा इस तरफ से, पास से, नजदीक के। एज वी ड्राइव बाई, जिस तरीके से, जिस तरह से हम ड्राइव करते हैं, नहीं चलाते हैं। इंडिया इज आवर मदरलैंड, मदरलैंड के माने होता मातृभूमि। भारत हमारी मातृभूमि है। इट रिमाइंड बॉन्डेज, ये गुलाम बना रहा। रिमाइंड के माने होता बना रहा, ये गुलाम बना रहा। कौन? हमारा देश भारत। अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर मोर देन 200 ईयर्स, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत,
ये गुलाम बना रहा। अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये गुलाम बना रहा। फॉर मोर देन 200 ईयर्स, 200 सालों से अधिक। समझ गया, फॉर मोर देन 200 ईयर्स, 200 सालों से अधिक। समझ गया, 200 सालों से ज़्यादा ब्रिटिश शासन का ये गुलाम बना रहा। कौन? भारत। मैनी पेट्रियोट सेक्रीफाइड, बहुत से देशभक्तों ने, बहुत से देश प्रेमी ने सेक्रीफाइड, कुर्बानी दी, बलि दी, दियर लाइफ, अपनी जिंदगियों की, अपनी जिंदगियों की। लाइफ बहुवचन है। किसका बहुवचन है? ये लाइफ का, लाइफ LIFE, इसका बहुवचन लाइफ है। अपनी जिंदगियों की कुर्बानी दी यानी बलि दी। फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। द इफोर्ट ऑफ द पेट्रियोट, पेट्रियोट के माने होता है देश प्रेमी, देशभक्त। देशभक्तों की प्रयास ने, देशभक्तों की कोशिश ने फोर्स्ड, मजबूर कर दिया। फोर्स्ड के माने मजबूर कर दिया। किसको किया? द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन को। टू कोइट, किस चीज़ का? टू कोइट इंडिया फॉर एवर, हमेशा के लिए। फॉर एवर के माने हमेशा के लिए भारत को छोड़ने का। समझ गए, भारत को हमेशा छोड़ने के लिए ब्रिटिश शासन को मजबूर कर दिया। समझ गए। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ऑन 26 जनवरी 1915, 1950, 26 जनवरी को इंडिया बिकम ए सोविन रिपब्लिक। सोविन के माने होता साम्राज्य और रिपब्लिक के माने गणतंत्र और स्वतंत्र। भारत एक साम्राज्य स्वतंत्र बन जाता है। भारत एक स्वतंत्र साम्राज्य बन जाता है या हो जाता है। ऑन दिस डे, इसी दिन, अवर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसी दिन हमारा नया संविधान, प्रिपेयर्ड, तैयार हुआ। किसके द्वारा? बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट, घटक समिति द्वारा। कमेटी, कमेटी के माने होता समिति। हमारा नया संविधान तैयार हुआ। अवर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसी दिन हमारा नया संविधान, प्रिपेयर्ड, तैयार हुआ। किसके द्वारा? बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट के माने होता घटक, किसी चीज का एक एक हिस्सा, उसको घटक कहा जाता है। समिति, घटक द्वारा तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? हमारा नया संविधान। कैम इन फोर्स, जो लागू हुआ। कैम इन फोर्स, जो लागू हुआ। क्या चीज लागू हुई? संविधान लागू हुआ। इट वाज ऑन दिस डे, यही वो दिन है। इट वाज ऑन दिस डे, यही वो दिन था, यानी इसी दिन द गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। फॉर्म्ड के माने होता बनाई गई, सरकार बना ली गई। सरकार बना ली गई बाय द पीपल, लोगों द्वारा। अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान के अकॉर्डिंग, नए संविधान के अनुसार। दिस डे रिमाइंड, ये दिन याद दिलाता है। अस, हमको, ये दिन हमें याद दिलाता है। अवर ग्लोरियस पास्ट, शानदार भूतकाल की। किसकी याद दिलाता है? शानदार भूतकाल की। एंड द डार्क पीरियड ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिशर ऑफ द ब्रिटिशर, ब्रिटिश के काली अवधि को और हमारे पवित्र भूतकाल को ये दिन याद दिलाता है। किसको? हमको। तो इसी के लिए हम क्या बनाते हैं? इसलिए हम 15 अगस्त बनाते हैं। वैन, जिस वक्त, जब हम, वैन, जिस वक्त, जब, वी वर नॉट फ्री, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे। समझ गए। वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, हम इस त्यौहार को मनाते हैं। इन ए वेरी स्पेशल मैनर, मैनर के माने होता अंदाज, एक बहुत खास अंदाज में, एक बहुत खास तरीके में। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेजिडेंट टेक्स द सैल्यूट, सैल्यूट के माने क्या? सलामी। भारत के प्रेजिडेंट सलामी लेते हैं। किनसे लेते हैं? ऑफ द जवानों, जवानों का। समझ गया। ऑफ द 3 विंग्स, विंग्स के माने होता पर, तीनों परों के जवानों का सलामी लेते हैं। अब वो 3 पर कौन कौन से हैं? ऑफ द आर्म्ड फोर्स, जो हथियार बंद, इनसे सलामी लेता है। हथियार बंद फोर्सों के तीनों परों के जवानों का भारत का प्रेसिडेंट सलामी लेता है। अब वो 3 पर कौन कौन से हैं? द आर्मी,
आर्मी है, नेवी है एंड द एयरफोर्स। समझ गया, एयरफोर्स और नेवी यानी नौसेना और आर्मी। समझ गया, ये तीन लोग हैं, ये तीन लोगों की सलामी लेते हैं। ऑफ द जवान्स ऑफ द थ्री विंग्स। समझ गए, तीन परों के जवानों की सलामी लेते हैं। समझ गए। गवर्नमेंट बिल्डिंग यानी सरकारी बिल्डिंग को आर इल्यूमिनेटेड, सजाया जाता है, रोशन किया जाता है एट नाइट, रात के वक्त में सजाया जाता है, रोशन किया जाता है एट नाइट, रात के वक्त में यानी रात में। रिपब्लिक डे इज एन इम्पोर्टेंट डे फॉर इंडिया। गणतंत्र दिवस एक महत्व दिन है, एक खास दिन है फॉर इंडिया, भारत के लिए। गणतंत्र दिवस भारत का एक खास दिन होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड, इसका उत्सव मनाया जाता ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में, इसे पूरे भारत में मनाया जाता है। ऑन 26 हर साल 26 जनवरी को पूरे भारत में इसे मनाया जाता है। पीपल बिगिन, लोग शुरू करते हैं, टू असम्बल, इकट्ठा होना, लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, अर्ली, पहले ही से, इन द मॉर्निंग, सुबह में, सवेरे में, टू वॉच द परेड, परेड को देखने के लिए, टू वॉच द परेड, परेड को देखने के लिए सवेरे के वक्त में बहुत से लोग पहले ही से इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। समझ गए। एंड राजपथ और इंडिया गेट पर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का प्रेसिडेंट, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, और देश का पहला नागरिक, टेक द सैल्यूट, सलामी लेता है। द परेड स्टार्ट फ्रॉम द विजय चौक, ये परेड शुरू होती है फ्रॉम द विजय चौक से, इन द मॉर्निंग, सवेरे में, ऑल द थ्री विंग्स, तमाम के तमाम तीनों पर, ऑफ द, वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ, एक बार एक किसान और उसकी पत्नी, लिव्ड इन ए विलेज, एक गांव में रहते थे, विद दियर स्मॉल सन, अपने छोटे लड़के के साथ। यहाँ पर दियर आया है, दियर का अर्थ उनके से होता है, लेकिन यहाँ पर हम अपने से करते हैं। दियर ऑब्जेक्ट के तौर पर जब आता है, ऑब्जेक्ट के जगह पर जब दियर आता है, जैसे यहाँ पर दियर आया है, तो उसका अर्थ होता है अपने से। लेकिन दियर ये कब आएगा? जब सब्जेक्ट प्लुरल हो, बहुवचन हो। जैसे यहाँ पर दो सब्जेक्ट है और एक से ज़्यादा जब सब्जेक्ट होता है तो वो प्लुरल बन जाता है। जैसे यहाँ पर है फार्मर एंड हिज वाइफ, ये दोनों सब्जेक्ट है और ये दो सब्जेक्ट प्लुरल, और एक साथ ये दो सब्जेक्ट आए तो ये प्लुरल है। इसी वजह से यहाँ पर अपने का माना लाने के लिए दियर का यूज किया गया है, और दियर अपने का माना लाने के लिए ऑब्जेक्ट की जगह पर दियर का यूज किया जाता है। दियर स्मॉल सन, अपने छोटे लड़के के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, उनको उससे बहुत ज़्यादा प्यार था, उनको उससे बहुत ज़्यादा प्रेम था, प्यार था। वी मस्ट हैव ए पेट, पेट के माना होता है पालतू कुत्ता, मस्ट हैव का माना होता है ज़रूर रखना चाहिए। वी मस्ट हैव ए पेट, हमको एक पालतू कुत्ता ज़रूर रखना चाहिए। द फार्मर साइड, किसान ने कहा, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। द फार्मर साइड टू हिज वाइफ, किसान ने अपनी पत्नी से कहा, वन डे, एक दिन। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, व्हेन कब आता है? व्हेन फ्यूचर की बात बताने के लिए आता है, इसी वजह से यहाँ पर विल लगाने की आवश्यकता नहीं हुई। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा लड़का बड़ा हो जाएगा। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा लड़का बड़ा हो जाएगा। ही विल नीड ए कंपानियन, उसको आवश्यकता होगी, उसे ज़रूरत होगी, किसकी होगी? एक कंपानियन, एक साथी की, एक दोस्त की। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपानियन, विल बी बनेगा, होगा। दिस पेट, ये पालतू कुत्ता, विल बी बनेगा, आवर सन्स कंपानियन, हमारे लड़के का दोस्त। यहाँ पर है अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी में कॉमा के बाद एस आता है जिसका अर्थ होता है का, की, के। ये पालतू कुत्ता हमारे लड़के का दोस्त बनेगा। हिज वाइफ लाइक्ड
दिस आइडिया, उसकी पत्नी ने आइडिया को पसंद किया। वन इवनिंग, एक शाम को, किसी भी शाम हो सकती है, मंगल की शाम हो सकती है, सोमवार की शाम हो सकती है, बृहस्पति की शाम हो सकती है, इसी वजह से यहाँ पर आया वन इवनिंग, एक शाम। अगर यहाँ पर होता है दिस इवनिंग तो इसका मतलब होता है आज की शाम। वन इवनिंग, एक शाम को, द फार्मर ब्राउट विद हिम ए टिनी मंगोज, किसान लाया, ब्राउट के माने क्या होगा, लाया, विद हिम ए टिनी, टिनी का माना होता है छोटा, मंगूज के माने न्यूला, अपने साथ एक छोटा सा न्यूला, किसान अपने साथ एक छोटा सा न्यूला लाया। इट इज ए बेबी मंगोज, ये न्यूले का बच्चा है। सैड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहा, वाइफ क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसी वजह से यहां पर होगा सैड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहा। बट, लेकिन, विल सून बी फुली ग्राउंड, लेकिन जल्दी से पूरे तौर से बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन, विल बी का अर्थ होता है बनेगा, होगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन, वो हमारे लड़के का एक दोस्त बनेगा। बोथ, दोनों, द बेबी एंड द मंगोज, बच्चा यानी किसान का बच्चा, एंड द मंगोज और न्यूला, गिरोह बड़े हो जाते हैं। गिरोह ये क्या, फर्स्ट फॉर्म है ये, गिरोह की सेकंड फॉर्म होगी ग्रो, और उसका थर्ड फॉर्म होता है ग्रोन। किसान का बच्चा और न्यूला गिरोह बड़े हो जाते हैं इन 5 और 6 मंथ्स, 5वें या 6ठे महीने में। द मंगोज हैड ग्राउंड, न्यूला बड़ा हो गया, न्यूला अपनी पूरे साइज से बड़ा हो चुका। ए लवली एनिमल, एक प्यारा सा जानवर, लवली क्या यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब उसको कहते हैं जिसके लास्ट में ly आए, उसको एडवर्ब कहा जाता है। ए लवली एनिमल, एक प्यारा सा जानवर, विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, 2 चमकती काली आंखों के साथ, एंड बुशी टाइल, घनी पूछ के साथ। टाइल के माने होता है पूछ, बुशी के माने घनी, घनी पूछ के साथ। द मंगोज हैड ग्राउंड टू इट्स फुल साइज, न्यूला अपने फुल साइज से बड़ा हो चुका, न्यूला अपने फुल साइज से बड़ा हो गया। द फार्मर सन, किसान का बेटा, वाज स्टिल, अभी तक छोटा था, ए बेबी यानी बच्चा था, छोटा था, किसान का बेटा अभी तक, स्टिल के माने होता अभी तक, ए बेबी छोटा था, बच्चा था, इन द क्रेडल, झूले में, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, अल्टरनेटली के माने होता बारी बारी रोता और चिल्लाता। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, किसान की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी। वांटेड टू गो, जाना चाहती थी, वांट टू गो, जाना चाहती है, पास्ट टेंस है इसलिए यहां पर होगा वांटेड टू गो, जाना चाहती थी, और यहां पर फर्स्ट फॉर्म हो वांट तो होगा वांट टू गो, जाना चाहती है। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, वांटेड टू गो, जाना चाहती थी, टू द मार्केट, बाजार, शी फेड, उसने खिलाया, द बेबी, बच्चे को, एंड रॉक्ड, यहाँ पर क्या, रॉक्ड, ROCKED, और उसको लाया, किसको लाया यानी झूले को, हिम टू स्लीप, उसे सोने के लिए झुला दिया, उसे सोने के लिए झुला दिया, इन हिज लिटिल क्रेडल, अपने छोटे से झूले में, इन हिज लिटिल क्रेडल, अपने छोटे से झूले में। पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट को उठाते ही, बास्केट को उठाते ही, शी सैड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना, कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखो। फ्रैंकली, सच कहूँ, आई डोंट लाइक, मैं नहीं चाहती हूँ, मैं पसंद नहीं करती हूँ, टू लीव द चाइल्ड अलोन, अलोन के माने होता अकेला, बच्चे को अकेला छोड़ना,
टू लीव द चाइल्ड अलोन, बच्चे को अकेला छोड़ना मैं पसंद नहीं करती हूँ। विद द मंगोज, नेवले के साथ। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सैड द फार्मर, किसान ने कहा। किसने कहा? किसान ने कहा। द मंगोज इज ए फ्रेंडली एनिमल, नेवला दोस्ताना जानवर बन गया है। इट इज एज स्वीट एज आवर बेबी, ये इतना प्यारा है जितना हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ये तमाम दोस्तों में सबसे अच्छा है। यू नो, तुम जानती हो। यू नो, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी दूर चली गई। वेंट अवे के माने होता है दूर चली गई, पत्नी दूर चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, किसान के पास करने के लिए कुछ नहीं था। हैविंग नथिंग, कुछ नहीं था, किसान के पास करने के लिए। टू डू इन द हाउस, घर में करने के लिए कुछ नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट, बाहर जाने का फैसला किया। टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स, टेक का अर्थ किससे होगा? टू गो, जैसा कि यहाँ पर होगा टू गो जाने के लिए, यहाँ पर होगा टू टेक लेने के लिए। अपने खेत पर एक नज़र डालने के लिए। टू टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स, अपने खेत पर एक नज़र डालने के लिए। नॉट फॉर अवे, जो दूर नहीं था, मतलब फॉर अवे जो पास था। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स, वो कुछ दोस्तों की तरफ दौड़ा। ऑन द वे बैक, वापसी के रास्ते पर। एंड डिडंट रिटर्न, और वापस नहीं हुआ। इसको क्या पढ़ेंगे? डिडंट, और डिड नॉट भी पढ़ सकते हैं, डिडंट भी पढ़ सकते हैं। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और काफ़ी देर तक। क्वाइट सम टाइम, काफ़ी देर तक वापस नहीं आया। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, किसान की पत्नी ने पूरा किया हर शॉपिंग, अपनी खरीदारी को। किसान की पत्नी ने अपनी खरीदारी पूरी कर ली। एंड कैम बैक होम, और घर वापस आई। विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरीज कहते हैं खाने पीने के पदार्थ को, किराने के सामान को। विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरीज के एक टोकरे के साथ, ग्रोसरीज के एक टोकरे के साथ घर वापस आई। शी सा द मंगोज सिटिंग आउटसाइड, शी सा द मंगोज, उसने नेवला देखा। सिटिंग आउटसाइड, बाहर बैठा हुआ। एज इफ वेटिंग फॉर हर, एज इफ मानो के, एज इफ मानो, वेटिंग फॉर हर, उसके लिए इंतज़ार हो रहा हो। इसके लिए? किसान की पत्नी के लिए। ऑन सीइंग हर, उसे देखते ही। हर यानी किसान की पत्नी को। ऑन सीइंग हर, उसे देखते ही। ही रैन टू वेलकम हर, वो उसको वेलकम कहने के लिए, उसको वेलकम करने के लिए दौड़ा। कौन? नेवला। एज वाज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज होता था। कस्टमरी के माने होता है रिवाज, चाल चलन, तौर तरीका। एज वाज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज होता था। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी ने। टुक वन लुक, एक नज़र डाली। एट द मंगोज, नेवले पर। किसान की पत्नी ने नेवले पर एक नज़र डाली। एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाई। एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाई। ब्लड, खून। शी क्राइड, वो रोई। शी क्राइड, वो रोई। द फेस एंड पाउज, द फेस एंड पाउज ऑफ द मंगोज, नेवले का पैर और चेहरा। वर स्मियर्ड, बियर्ड का माना होता सना हुआ था, भिड़ा हुआ था, लथपथ था। नेवले के पैर और चेहरा। वर स्मियर्ड, सना हुआ था, लथपथ था। विद ब्लड, खून के साथ। विद ब्लड, खून के साथ। विक्ड का माना होता शरारती, शैतानी। यू विक्ड एनिमल, तुम शैतानी शरारती जानवर हो। यू हैव किल्ड माई बेबी,
यू हैव किल्ड माई बेबी, तुम मेरे बच्चे को मार चुके हो। शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड के मानो होता है चिल्लाई, वो पागलपन से। हट्टर के मानो होता है पागलपन से, बेहुदापन से, वो पागलपन से चिल्लाई। शी वाज ब्लाइंड विद रेज, रेज का मानो होता है गुस्सा, जलाल। शी वाज ब्लाइंड विद रेज, वो गुस्से से झटपटाई, वो गुस्से से आग बबूला हुई। ब्लाइंड के मानो होता आग बबूला हुई, झटपटाई, अंधा। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंज ब्राउट, हर के मानो होगा अपना, ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है यहाँ पर। विद ऑल हर स्ट्रेंज, अपनी पूरी ताकत से, ब्राउट डाउन द हैवी बास्केट, हैवी के मानो होता भारी भरकम, भारी भरकम टोकरे को नीचे डाल दिया। ब्राउट डाउन नीचे डाल दिया। फुल ऑफ ग्रोसरीज, फुल ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरीज से भरा भारी भरकम टोकरे को नीचे डाल दिया। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगोज, खून से लथपथ नेवले पर। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगोज, ब्लड स्मियर्ड खून से सने हुए, खून से सने हुए नेवले पर। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, बच्चे की झूले की तरफ अंदर दौड़ी। रैन इनसाइड, अंदर दौड़ी। द बेबी वाज फास्ट अस्लीप, बच्चा बहुत तेज सोया हुआ था। फास्ट अस्लीप, बहुत तेज सोया हुआ था। द बेबी वाज फास्ट अस्लीप, बच्चा बहुत तेज सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, ले ए ब्लैक स्नैक, एक काला सांप पड़ा हुआ था। ले ए ब्लैक स्नैक टॉर्न, फटा हुआ, एक फटा हुआ काला सांप, एंड ब्लीडिंग, और खून से बहता हुआ पड़ा था, ले पड़ा था। इन ए फ्लैश, एक झलक में। शी रियलाइज्ड, वो समझ गई। शी रियलाइज्ड, वो समझ गई। व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड, जो घटित हो गया था, जो कुछ हो गया था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगोज, नेवले को देखने के लिए वो बाहर दौड़ी। लुकिंग फॉर द मंगोज, नेवले को देखने के लिए। शी रैन आउट, वो बाहर दौड़ी। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नेक, यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार दिया। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मंगोज, वो नेवले को छूकर रोई। शी क्राइड टचिंग द मंगोज, वो नेवला छूकर रोई। हु ले डेड एंड स्टिल, जो मरा और चुपचाप पड़ा हुआ था। अनवर ऑफ हर सोबिंग, अपनी खिसकियों को, सोबिंग के मानो तक खिसकी लेना। हर सोबिंग, हर सोबिंग, अपनी खिसकियों से बेखबर। अनवर ऑफ हर सोबिंग, अपनी खिसकियों से बेखबर। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी। हु हैड आक्ड हस्टली एंड रशली, जो जल्दबाजी और उतावलेपन से कर चुकी थी। स्टार्ड लॉन्ग एट द डेड मंगोज, मरे हुए नेवले पर, मरे हुए नेवले पर काफी देर तक रोई। देन, तभी उसी वक्त। शी हियर्ड, उसने सुना। द बेबी क्राइंग, बच्चे का रोना। देन शी हियर्ड, तब उसी वक्त उसने। द बेबी क्राइंग, बच्चे का रोना सुना। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए। शी वेंट इन टू फीड हिम, शी वेंट इन, वो अंदर गई। इनके माने अंदर। शी वेंट इन टू फीड हिम, उसे खिलाने के लिए वो अंदर चली गई। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। अब मुझे जाने दो, लेट मी गो नाउ। अब मुझे जाने दो, लेट मी गो नाउ।
उसे अपनी पढ़ाई करने दो, लेट हिम डू हिज स्टडी। उसे अपनी पढ़ाई करने दो, लेट हिम डू हिज स्टडी। उसे यहाँ मत आने दो, लेट हिम नॉट कम हियर। उसे यहाँ मत आने दो, लेट हिम नॉट कम हियर। आओ सैर करने चलें, लेट अस गो फॉर अ वॉक। आओ सैर करने चलें, लेट अस गो फॉर अ वॉक। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। मुझे यहाँ बैठने दो, लेट मी सिट हियर। मुझे यहाँ बैठने दो, लेट मी सिट हियर। उसे न छूने दो, डू नॉट लेट हिम टच। उसे न छूने दो, डू नॉट लेट हिम टच। मुझे यहाँ बैठने दो, लेट मी सिट हियर। मुझे यहाँ बैठने दो, लेट मी सिट हियर। उसे न छूने दो, डू नॉट लेट हिम टच। उसे न छूने दो, डू नॉट लेट हिम टच। उसे वहाँ न जाने दो, डू नॉट लेट हिम गो देयर। उसे वहाँ न जाने दो, डू नॉट लेट हिम गो देयर। चलो कसरत करें, लेट अस टेक एक्सरसाइज। चलो कसरत करें, लेट अस टेक एक्सरसाइज। चलो ऐसे ही, लेट इट बी। अपना कार्य करो, डू योर वर्क। अपना कार्य करो, डू योर वर्क। शोर मत करो, डू नॉट मेक अ नॉइज। शोर मत करो, डू नॉट मेक अ नॉइज। कृपया शांत रहिए, प्लीज कीप साइलेंस। कृपया शांत रहिए, प्लीज कीप साइलेंस। बेंच पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप ऑन द बेंच। बेंच पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप ऑन द बेंच। कृपया मुझे अपना कलम उधार दे दो, प्लीज लैंड मी योर पेन। कृपया मुझे अपना कलम उधार दे दो, प्लीज लैंड मी योर पेन। दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। धूप में मत खेलो, डू नॉट प्ले इन द सन। धूप में मत खेलो, डू नॉट प्ले इन द सन। अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। चुप रहो, कीप क्वाइट। चुप हो जाओ, कीप क्वाइट। पेन लाओ, ब्रिंग अ पेन। पेन लाओ, ब्रिंग अ पेन। भगवान पर भरोसा रखो, हैव फैथ इन गॉड। भगवान पर भरोसा रखो, हैव फैथ इन गॉड। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर
ऑफ योर हेल्थ। मित्रों की सहायता करो, हेल्प योर फ्रेंड्स। मित्रों की सहायता करो, हेल्प योर फ्रेंड्स। मेरी मदद करो, हेल्प मी। मेरी मदद करो, हेल्प मी। इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी काम के करने का आदेश दिया गया हो, जो वर्ब से डायरेक्ट शुरू होता है, उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस आप जरूर याद करें। और जिसमें किसी काम से रोका गया हो, मना किया गया हो, तो सबसे पहले डू नॉट का यूज किया जाता है, उसके बाद वर्ब का यूज किया जाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसके अंदर जिसमें किसी काम के करने का या मना करने का आदेश दिया गया हो। जिसमें किसी काम के करने का आदेश दिया गया हो, वो डायरेक्ट वर्ब से बनता है। जैसे गो, कम, प्लीज गो। और वो इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें किसी काम से मना किया गया हो, उसमें डू नॉट का यूज किया जाता है और नेवर का भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले डू नॉट का यूज करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लाते हैं। जैसे तुम मत आओ, डू नॉट कम। तुम मत जाओ, डू नॉट गो। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, हमको अंग्रेजी बोलने का शौक है, तो आप ऐसे सेंटेंस हम आपको ऐसे सेंटेंस याद करें और अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें और इसको अपने दोस्तों के साथ बोलें। आप जैसा भी बोलना चाहते हैं, अटक अटक कर आप अटक अटक कर भी बोल सकते हैं। जैसा भी आप इसको अपने दोस्तों के साथ बोलें। सिद्धार्थ वाज बॉर्न इन कपिलवस्तु। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। समझ गए। हिज फादर वाज किंग शुद्धोधना। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे। एंड हिज मदर, और उनकी माता वाज क्वीन महामाया, रानी महामाया थी। ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस। वो एक खूबसूरत जगह में, सुंदर जगह में रहते थे। बट लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी दियर। लेकिन वो वहां खुश नहीं थे। समझ गए। ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे। वो हर रोज बागीचा जाया करते थे। एंड सेट दियर फॉर आवर, और वहां घंटों बैठा करते थे। समझ गए। इसको अवर पढ़ा जाता है, एच साइलेंट होगा। ही सा द ब्यूटीफुल ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड बटरफ्लाई दियर। उन्होंने वहां खूबसूरत पेड़ों को, फूलों को, पक्षियों को और तितलियों को देखा। एंड एंजॉयड द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स, और पक्षियों के गानों का आनंद लिया। समझ गए। एट द एज ऑफ 16, 60 साल की आयु में, 60 साल की उम्र में, ही कंप्लीट हिज एजुकेशन। उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी की। एंड मैरिड प्रिंसेस यशोधरा, और राजकुमारी यशोधरा से शादी की। समझ गए। एंड मैरिड प्रिंसेस यशोधरा, और राजकुमारी यशोधरा से शादी की। ही वॉज वेरी काइंड टू बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के माने होता है इंसानों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों, पक्षियों के प्रति वो बहुत दयालु थे। समझ गए। एंड लव्ड देम ऑल, और उनसे बहुत प्रेम था। देवदत्त वाज सिद्धार्थ कजिन। कजिन के माने होता है चचेरा भाई। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। बट लेकिन ही वॉज वेरी प्राउड एंड क्रूल। क्रूल के माने होता सख्त, कठोर। लेकिन वो बहुत घमंडी और कठोर था। ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो जानवरों, परिंदों के प्रति मेहरबान नहीं था। वन डे, एक दिन, सिद्धार्थ वाज वॉकिंग इन द गार्डन। सिद्धार्थ बागीचे में टहल रहा था। विद हिज कजिन देवदत्त, अपने चचेरे भाई
देवदत्त के साथ, समझ गए, हु हैड ब्राउट हिज बो एंड एरोज विद हिम, जो अपना धनुष और तीर को अपने साथ ला चुका था। सडनली अचानक देवदत्त सा अ स्वान फ्लाइंग एंड शॉट इट। देवदत्त ने एक उड़ता हुआ हंस देखा एंड शॉट इट और उसको मार दिया, समझ गए। हिज एरो ब्राउट द सॉन डाउन, उसके तीर ने हंस को नीचे गिरा दिया, उसके तीर ने हंस को नीचे गिरा दिया। द सॉन फेल इनटू द ग्राउंड, हंस जमीन पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ लिफ्ट इट, सिद्धार्थ ने उसको उठाया एंड टुक इट ऑन हिज लेप, और उसको गोद में लिया। ही पुल्ड द एरो, और तीर को निकाला आउट बाहर, एंड वॉश द वाउंड, और घाव को धो दिया। ही गेव इट वाटर टू ड्रिंक, उसको पीने के लिए पानी दिया, समझ गए। देवदत्त कैम टू सिद्धार्थ विथ द बो एंड एरोज, देवदत्त सिद्धार्थ के पास तीर और धनुष के साथ आया, समझ गए। ही सा द सॉन इज सिद्धार्थ लेप, उसने हंस को सिद्धार्थ के गोद में देखा, समझ गए। देवदत्त गिव दैट सॉन टू मी, तुम इस हंस को मुझे दो। आई शॉट इट, मैंने इसे मारा है। इट इज माई सॉन, ये मेरा हंस है। सिद्धार्थ, ओ नो नहीं, यू शॉट दिस लवली बर्ड, तुमने इस प्यारी चिड़िया को मारा है। यू आर रियली क्रूल, तुम वाकई सचमुच कठोर हो। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल, तुमको जानवरों और पक्षियों के प्रति मेहरबानी करना चाहिए था। देवदत्त, नो आई एम नॉट क्रूल, मैं कठोर नहीं हूँ। आई एम ब्राव, मैं बहादुर हूँ। गिव मी माई सॉन, तुम मुझे मेरा हंस दो, समझ गए। सिद्धार्थ, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं तुमको ये पक्षी नहीं दूंगा। आई सेव्ड इट, मैंने इसे सुरक्षित कर लिया है, मैंने इसे बचा लिया है। इट इज माई स्वान, ये मेरा हंस है। आई एम गोइंग टू द किंग, मैं राजा के पास जा रहा हूँ। ही विल डिसाइड, वो फैसला करेगा। सिद्धार्थ आल्सो वेंट टू द किंग, सिद्धार्थ भी राजा के पास गया, समझ गए। द किंग लिसन टू देम, राजा ने उसको सुना। गैव हिज जजमेंट, और उसको फैसला दिया। किंग, राजा, देवदत्त, इट इज नॉट योर बर्ड्स, ये तुम्हारा पक्षी नहीं है। एज यू शॉट इट, जैसा कि तुमने इसे मारा है। इट इज सिद्धार्थ बर्ड्स एज ही सेव्ड इट, ये सिद्धार्थ का पक्षी है, इसलिए कि उसने उसको सुरक्षित किया, बचा लिया है। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, नेशनल के माने होता है राष्ट्रीय, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस, वर्ल्ड हेरिटेजेस के माने होता है दुनिया की धरोहरें, ये दुनिया की धरोहरों में से एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन, लाइफ लाइन के माने होता है जीवन रेखा, गंगा जीवन रेखा है। ऑफ इंडिया, भारत की, गंगा भारत की जीवन रेखा है। वन ऑफ का माना होता है में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की सबसे खास नदियों में से एक है। इट इज कंसीडर्ड, इसको माना जाता है सैक्रेड एंड वर्शिप्ड, पवित्र और पूजा की जगह। एज गुड्डेस गंगा, देवी गंगा के रूप में। द गंगा बिगिन, गंगा आरंभ करती है इट्स जोर्नी, अपने सफर को। फ्रॉम गोमुख, गोमुख से। गोमुख इज एक काउ, काउ के माने होता गुफा, गौमुख एक गुफा है। मेड ऑफ आइस, बर्फ का बना हुआ। इन द हिमालयाज, हिमालय के पहाड़ों में, समझ गए। द आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलती है, मेल्ट्स के माने होता पिघलती है, प्रेजेंट टेंस है। एंड द वाटर फ्लो, और पानी बहता है, आउट बाहर। एज ए टिनी स्ट्रीम, टिनी के माने होता छोटी, स्ट्रीम के माने धाराएं, एक छोटी सी धारा के रूप में। एज का माना कई तरीके से होता है, एज का माना के रूप में भी होता है, के तौर पर भी होता है, इसलिए भी होता है, जैसा भी होता है, वो आपको अपने हिसाब से करना है। एज ए टिनी स्ट्रीम, एक छोटी सी धारा के रूप में, समझ गए। एज द गंगा फ्लोज, गंगा बहता है, कहाँ बहता है? डाउन द माउंटेन्स, पहाड़ों के नीचे। मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, यानी बहुत ही ज़्यादा। लिटिल स्ट्रीम, छोटी धाराएं। जॉइन हर, उससे मिल जाती हैं, समझ गए। 10 के माने होता है इस तरह, 10 इस तरह। द गंगा बिकम्स, गंगा बन जाती है। बिगर एंड बिगर, बहुत बड़ी। इट फ्लोज डाउन
ये नीचे बहता है, डाउन द माउंटेन्स पहाड़ों के नीचे, इट फ्लोज डाउन द माउंटेन ये पहाड़ों के नीचे बहता है, समझ गए, वेरी फास्ट बहुत ज़्यादा, इट बिकम्स ये बन जाती है, क्या बन जाती है, वाइडर एंड वाइडर बहुत ही चौड़ा, वाइडर एंड वाइडर बहुत ही चौड़ा, एज इस तरह, इट रीच द प्लान्स ये मैदानों को पहुंच जाता है, समझ गए, इट रीच ये पहुंचता है, प्लान्स मैदानों में, क्या पहुंचता है, पानी, एट हरिद्वार हरिद्वार में, इन द प्लान्स बहुत से मैदानों में, इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन टाउन ऑफ इंडिया भारत के बहुत से शहरों बहुत से गांवों के माध्यम से ये बहता है, क्या बहता है, पानी बहता है, दोनों किनारे पर, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा गंगा नदी के दोनों किनारों पर, दियर आर ग्रीन फील्ड्स हरे भरे मैदान हैं, ग्रीन के माने होता है हरियाली यानी हरा भरा, फील्ड्स के माने मैदान, हरा भरा मैदान है, समझ गए, मैनी अदर्स रिवर्स बहुत सी दूसरी नदियाँ जॉइन द गंगा गंगा से मिल जाती हैं, इन द प्लान्स मैदानों में, द यमुना एंड द इनविजिबल विजिबल के माने होता है ना दिखने वाली, समझ गए, यमुना और ना दिखने वाली सरस्वती मीट द गंगा गंगा से मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है, एट प्रयागराज प्रयागराज में, दिस मीटिंग प्लेस ये मिलने की जगह ऑफ द थ्री रिवर्स तीनों नदियों की मिलने की जगह को इज कॉल्ड कहा जाता है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है, इट इज ए होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग ये एक पवित्र जगह है जिसको तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, कुंभ मेला प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को पहुंच चुका है, गैंड के माने होता है पहुंच चुका है, समझ गए, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को पहुंच चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल यानी धार्मिक लोगों की भीड़ के तौर पर, मैनी हिंदूज बहुत से हिंदू, बिलीव विश्वास रखते हैं, क्या, दैट टेकिंग ए होली डिप के एक पवित्र डुबकी लगाना, इन द गंगा गंगा में, कैन प्यूरिफी ए पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिन पाक कर सकता है, कैन प्यूरिफी धुल सकता है बहुत से पिछले मनुष्यों के गुनाहों को धुल सकता है।